की मैं कमाता हूँ जिंज मेरे पुत्र नूं ने नहर च जहरीले ने सुट्टिया ना जी ओनू सुट सुट के मारो। वो मेरा पुत्र एक बार मैनू विखा दो मेरे सीने ना लाओ लिया के। ताकि दुनिया दे इंज दे दोबारा कोई आशिक ना आन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना फरोजवाला के इलाका मियाँ रियासतोन में। आज से कबल 3 दिन पहले इधर एक दिलखराश वाकया पेश आया। एक माँ का एक ही बेटा था जो कि एक शख्स उसको उठा के नहर में गिरा देता है, जिसकी लाश अभी तक मिल ना सकी। आइए इनसे बात करते हैं कि वो जो बच्चे को उठा के लेके गया वो किस बेहे पे लेके गया, बच्चे को क्यों उठाया गया और ये इनको क्या वो डिमांड करता था, और इनसे ही पूछते हैं कि किस वजह से ये मामला पेश आया। जी बाजी, ये बताइएगा कि आपके बच्चे की उम्र कितनी थी और ये मामला कैसे पेश आया? मेरे बेटे की उम्र 4 साल 4 माह थी। ये ना इसके बकौल है कि मैं 2 साल से पीछे हूँ तुम्हारे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यहाँ आए 6-7 माह हुए। ये आपको जानता कैसे था? ये ना मेरे भाई का ना दोस्त था, भाई बना हुआ था। 12 साल से हमारे घर में इनका आना जाना था, ठीक है, दोस्त था। लेकिन ये कहता कि जब से मैं आता था ना इनके घर, क्योंकि मैं तो इधर रहती नहीं थी, मैं तो हैदराबाद में रहती थी, मैं कभी कभार आती थी जब मेरी अम्मी थी, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आती थी। तो मैं ये इसने थाने में ये कहा कि मैं 2 साल से पीछे हूँ। मुझे 4-5 माह से पता चला है कि ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुझे इज्जत दूंगा, तू लोगों के घरों में काम नहीं करेगी, इज्जत की रोटी दूंगा, तो मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे बेटे को नाम भी दूंगा। आपके बेटे की उम्र कितनी थी? 4 साल 4 माह। स्कूल पढ़ता था बच्चा? हाँ जी, मेरा बेटा स्कूल जाता। तो इसने ये क्यों ये मामला पेश आया, क्यों उठाया बच्चे को, क्या डिमांड कर रहा था आपसे? ये डिमांड इसने ना परसों 1 दिन पहले मुझे रात को कॉल की है कि तूने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं ना कुछ कर दूंगा। मैंने कहा शायद अपने साथ कर देगा या कुछ जो भी करेगा चलो मेरे साथ कर जाएगा आगे। मैंने इसे ये कहा था कि करो जो मर्जी करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपको ये धमकियाँ दे रहा था कि अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, आपने किसी को बताया, अपने घर में बताया या अपने हमसाये में या रिश्तेदारों में किसी अपने बहन भाई को इतला दी थी कि ये मुझे अपना धमका रहा है? नहीं, मैंने अभी नहीं थी, रात को 1 बजे उसने कॉल की है, तो सुबह 11 बजे तक तो यानी कि मेरा बेटा उसने उठा भी लिया था। मैंने यही कहा था कि मैं ना जो मेरी बहन बनी हुई है ना, 5 माह से आपको पता चला है कि ये आपके पीछे ऐसे आपको तंग कर रहा है कि मुझसे शादी करें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में आपने किसी को बताया, अपने भाई को? आपके भाई का दोस्त था, उसको भाई को तला दी थी आपने, या आपने किसी बहन भाई को, मोहल्लेदार को बताया हो कि ये मुझे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ? मैंने इसके घर वालों को कॉल की थी कि अपने बेटे को समझाओ, ठीक है, कल को ये ना हो कि कुछ मैं बुरा कर दूं। तो वो कहते थे हमने समझाया। इसके घर वालों ने इसे मारा भी था, मार के घर से निकाल दिया था। 1 माह ये तकरीबन इधर सौ गलियों में घूमता रहा, ठीक है। फिर एक दिन पहले ये फतोमंड में आया मेरे घर में, जिस वजह से मैंने वहाँ का घर छोड़ा था। ये 2 माह पहले हमारे घर में आया, मैं अकेली करती, मेरा बेटा ना शॉप पे गया हुआ था मेरे भतीजे के साथ, तब ये मुझे मार के गया अकेली को, मेरी पसली क्रैक कर दी इसने, ठीक है। मैं इस वजह से भी डर गई हुई थी। जब आपको इसने मारा है, आपने उसकी कोई कार्रवाई करवाई हो, थाने में दरखास्त दी हो या किसी को बताया हो? नहीं थी की, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं रेंट के घर पे रहती हूँ। मेरे बेटे का तकरीबन 5,000 का महीने का दूध था, 3,000 फीस थी, मैं 20-22 हज़ार का काम करती थी, लोग मेरी इमदाद करते थे। मैं इस तरह खाना वहाँ से खा के आती थी, मैं तो अपने घर में खाना भी नहीं थी बनाती। मैं इस चक्करों में इसलिए नहीं थी पढ़ती कि ये मेरे बेटे को ना कुछ कर दे, मैं घर में नहीं होती, इसी डर से मैं से कुछ कहती नहीं थी कि मेरे बेटे के साथ कोई ज्यादती ना कर दे। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि वो इस हद तक गिरेगा या मेरे बेटे के साथ कुछ करेगा। मेरे साथ जो मर्जी कर देता, ठीक है, मुझे मार जाता, मुझे कुछ भी करता। लेकिन मेरी आप लोगों से भी अपील है, मरियम नवाज से अपील है, पूरे आल पंजाब में जितने ऑनर हैं उनसे अपील है कि मेरे बेटे का इंसाफ किया जाए। जैसे उस दरिंदे ने मेरे बेटे को मारा ना,
ऐसे ही उसे मारा जाए। आपने सुना एक माँ का दिल का हाल। तो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 4.5 साल थी, एक जालिम शख्स अपनी हफ़्ज़ पूरी करने के लिए बच्चे की ज़िंदगी निकल गया और माँ का एक ही लाल, एक ही बेटा जो अपनी हफ़्ज़ पूरी करने के लिए उसको नहर में गिरा के उसकी जान ले गया। आइए एक दफ़ा इनसे फिर बात करते हैं कि इनका अब क्या कहना है अपने बेटे के बारे में। बेटे की जो वीडियोज़ हैं वो भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, बेटे की तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मुकदमा तो ताहाल दर्ज हो चुका मगर अभी तक बच्चे की लाश ना मिल सकी। इस दुख की घड़ी में इस गरीब खातून के साथ तमाम मुसलमान और हमारी गोल्ड न्यूज़ की टीम इनके साथ शाना बशाना है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस मामले में इनका जो लाल, इनका बेटा, दिल का जिगर का टुकड़ा इनसे जुदा हुआ, इनका क्या कहना है इसी हवाले से। की मैं कहा थानू जिंज मेरे पुत्र नूं ने नहर च जरीले ने सुट्टिया ना, जी ओनू सुट सुट के मारो। वो मेरा पुत्र एक बार मैनू विखा दो, मेरे सीने ना लाओ ले आके। ताकि दुनिया दे इंज दे दोबारा कोई आशिक ना आन। आपका ये दुख हम मिटा तो नहीं सकते मगर आपके इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। इसको कैफरे करदार था। आपने सुना एक माँ का दिल का हाल। तो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 4.5 साल थी, एक जालिम शख्स अपनी हफ़्ज़ पूरी करने के लिए बच्चे की ज़िंदगी निकल गया और माँ का एक ही लाल, एक ही बेटा जो अपनी हफ़्ज़ पूरी करने के लिए उसको नहर में गिरा के उसकी जान ले गया। आइए एक दफ़ा इनसे फिर बात करते हैं कि इनका अब क्या कहना है अपने बेटे के बारे में। बेटे की जो वीडियोज़ हैं वो भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, बेटे की तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मुकदमा तो ताहाल दर्ज हो चुका मगर अभी तक बच्चे की लाश ना मिल सकी। इस दुख की घड़ी में इस गरीब खातून के साथ तमाम मुसलमान और हमारी गोल्ड न्यूज़ की टीम